दोस्तों हम बात करेंगे शब्द रचना में दूसरा जो प्रकार होता है कौन सा होता है। दूसरा प्रकार होता है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होता है कितने प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार हो जाता है रूढ़। पहला प्रकार रूढ़ हो जाता है। रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं आइए जानते हैं। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसे हम सार्थक खंड न हो सके, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द को ही क्या बोलते हैं, मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द क्या होता है, जैसे में जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं घर हो गया, घर को ही हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। जैसे मुंह हो गया, ये भी क्या है, ये भी रूढ़ शब्द है। जैसे दिन हो गया, किंतु परंतु आदि ऐसे शब्द होंगे जो रूढ़ शब्द होंगे। इसके आगे हम बात करेंगे, दूसरा प्रकार हो जाता है यौगिक शब्द। रचना या बनावट के आधार पर दूसरा प्रकार होता है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब क्या होता है जानते हैं। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, यानी कि कोई शब्द होगा उसके मेल से बना हुआ ही क्या होता है, यौगिक होता है। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। अब हम बात करेंगे कि यौगिक शब्द किसे कहेंगे, तो आइए जानते हैं यौगिक शब्द किसे कहेंगे। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बनता है, यानी शब्दों के मेल से बनता है, उसी को ही यौगिक कहेंगे। यौगिक क्या होगा, जैसे में जानेंगे कि यौगिक शब्द कौन कौन से होगा। जैसे मान लेते हैं विज्ञान हो जाएगा, ये यौगिक शब्द है। जैसे विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय ये भी यौगिक शब्द है। उसके बाद सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा यौगिक शब्द। आदि ऐसे शब्द होंगे जो यौगिक शब्द होंगे। रचना के आधार पर तीसरा जो प्रकार हो जाता है योग रूढ़ हो जाता है। और योग रूढ़ किसे कहते हैं आइए जानते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बतलाते हैं
किसी विशेष अर्थ को बतलाते हैं उसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। यानी कि वे शब्द यौगिक तो होते हैं परंतु सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ देते हैं, उसी को ही हम योग रूढ़ कहते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पीताम्बर हो गया। पीताम्बर यानी कि पीला जिसका वस्त्र हो, इसका तीसरा अर्थ एक विशेष अर्थ निकल रहा है। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, विशेष एक अर्थ निकल रहा है। पीताम्बर का मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण जी यानी कृष्ण भगवान कह सकते हैं। उसी तरह से लंबोदर है। लंबोदर किसे कहेंगे भाई? जिसका लंबा है उदर अर्थात गणेश जी को कह सकते हैं। उसी पर दोस्तों हम बात करेंगे शब्द रचना के अगले हम क्रम में तीसरा प्रकार हो जाता है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर हमारा तीसरा प्रकार हो जाता है। और रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। पहला प्रकार हो जाता है विकारी शब्द। विकारी किसे कहते हैं, क्या होता है? विकारी उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि वे शब्द, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार अगर परिवर्तन हो जाता है उसी को ही हम विकारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वे शब्द लिंग वचन तथा कारक के लिंग वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर लिंग वचन कारक के अनुसार अगर हम शब्द में परिवर्तन करते हैं या हो जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मान लेते हैं क्या होगा, जैसे में लड़का पढ़ता है, अगर इसको हम लिंग इसका चेंज करते हैं, बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका लिंग चेंज करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा लड़की पढ़ती है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर लड़का पढ़ता है, इसका हम वचन की बात करते हैं, वचन चेंज करते हैं तो क्या होगा? लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़के पढ़ते हैं। वचन चेंज हो गया, यहाँ पे लड़का पढ़ता है, अगर वचन में चेंज कर दिए तो लड़के पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर हम लड़का पढ़ता है, अगर हम कारक चेंज करते हैं तो क्या होगा? लड़के को पढ़ने दो। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा लड़का पढ़ता है, यानी कि लिंग अगर चेंज करते हैं तो लड़की पढ़ती है, ये हो जाएगा। अगर हमारा वचन अगर चेंज होता है तो लड़का पढ़ता है, तो अगर वचन चेंज कर रहे हैं तो लड़के पढ़ते हैं। लड़का पढ़ता है, अगर कारक हम चेंज करते हैं तो कारक क्या हो जाएगा? लड़के को पढ़ने दो। ये होता है विकारी शब्द, यानी कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसी को ही विकारी शब्द कहते हैं। तो हम बात करेंगे विकारी में क्या क्या होता है। विकारी संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विकारी में ही विशेषण हो जाएगा और विकारी में ही क्रिया हो जाएगा। यानी कि विकारी संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और
क्रिया हो जाएगा। ये चारों के चारों जो है विकारी में ही आते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर दूसरा प्रकार हो जाता है अविकारी। अविकारी, पहला था विकारी, अब दूसरा है अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अविकारी कहते हैं। अगर लिंग वचन कारक के अनुसार अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकारी कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है? लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, उसको ही हम अविकारी कहेंगे। अविकारी कौन कौन से हो सकते हैं आइए जानते हैं। जैसे में किंतु है, किंतु हो सकता है अविकारी, परंतु है ये भी अविकारी हो जाएगा, और है ये भी क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। आदि बहुत सारे शब्द हैं जो कि अविकारी के रूप में आते हैं। उसी क्रम में ये जो रूप या प्रयोग के आधार पर दूसरा हमारा था अविकारी, तो इसमें क्या कहते हैं? जितने भी अव्यय है वे सब के सब आते हैं अविकारी में। जैसे मान लीजिए कि जितने भी अव्यय है, अव्यय चार होते हैं और जितने भी अव्यय होते हैं वो अविकारी में होते हैं। जैसे मान लेते हैं क्रिया विशेषण भी अविकारी है। संबंध बोधक ये भी क्या होता है? अविकारी होता है। संबंध बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक ये भी हो जाएगा क्या? ये भी अविकारी में हो जाएगा। उसके बाद एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कहने का मतलब है कि जो अव्यय है वो क्रिया विशेषण में आता है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय जो होता है वो भी अव्यय में ही आता है। समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है वो भी अव्यय में होता है, और विस्मयादि बोधक जो होता है वो भी अव्यय का ही प्रकार होता है। ये चारों के चारों अविकारी में आते हैं। तो हम इसके बाद शब्द रचना में आगे हम बात करेंगे चौथा प्रकार होता है अर्थ के आधार पर। उम्मीद है कि यह जो है रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शब्द रचना के चौथा जो प्रकार होता है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो जाते हैं तो जानेंगे। पहला प्रकार हो जाता है एकार्थी। दूसरा हो जाता है अनेकार्थी। तीसरा हो जाता है पर्यायवाची, या इसी को बोलते हैं समानार्थी। और चौथा हो जाता है हमारा विपरीतार्थी, या इसी को बोलते हैं विलोम। तो ये हमारा अर्थ के आधार पर चार प्रकार होते हैं। एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है, पर्यायवाची होता है, इसी को ही समानार्थी बोलते हैं।
विपरीतार्थी होता है या इसी को विलोम बोलते हैं। तो हम बात करेंगे एक एक प्रकार का एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। आइए जानते हैं एकार्थी किसे कहते हैं। एकार्थी की बात करेंगे, एकार्थी को बात करेंगे, एकार्थी किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें एक ही अर्थ हो उसको क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। तो हम बात करेंगे एकार्थी का। एकार्थी किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके केवल एक ही अर्थ हो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, एकार्थी बोलेंगे। क्या कहेंगे, वे शब्द जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, एकार्थी कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए गंगा हो जाएगा, जैसे राम हो जाएगा, जैसे पटना हो जाएगा, आदि ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द कहेंगे। तो हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर दूसरा प्रकार हो जाता है हमारा, दूसरा प्रकार अनेकार्थी हो जाता है। अनेकार्थी किसे कहते हैं, यानी कि अनेक आर्थी, यानी कहने का मतलब है एक से अधिक, अगर कोई शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलता है या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है अनेकार्थी, जैसे में देखेंगे कि जैसे हार है, हार एक क्या होता है, हार एक पराजय होता है, एक पराजय हो जाता है, और एक गले का हार हो जाता है, गले का हार। तो हार का दो अर्थ निकल गया, पराजय हो गया और गले का हार हो गया। उसी तरह से हम कर कह सकते हैं। कर का अर्थ होता है एक किरण होता है, एक हाथ होता है, एक टैक्स होता है, टैक्स। तो कहने का मतलब ये है, कर का कितने अर्थ हो गए, किरण हो गया, हाथ हो गया, टैक्स हो गया। तो कहने का मतलब है एक शब्द के अगर कई अर्थ निकल रहे हैं तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। तीसरा प्रकार हो जाता है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिसके हमारे सामने समान अर्थ मिलते हैं, यानी क्या कहेंगे, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची। यानी कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, समान अर्थ देते हैं, उसी को ही पर्यायवाची या समानार्थी बोलते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे भाई, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का क्या हो जाता है पर्यायवाची, जैसे भानु है, भानु हो गया, भास्कर हो गया, दिनकर हो गया। ये शब्द सूर्य के क्या है, आदि हो जाएंगे, यानी सूर्य क्या है, ये सब पर्यायवाची या समानार्थी कर सकते हैं।
उसी आधार पर हम बात करते हैं आकाश का। आकाश का ले लेते हैं। आकाश का क्या होता है? पर्यायवाची गगन होता है। आइए मानते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है? आकाश। आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का हो जाएगा नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, उसके बाद आसमान, आसमान हो जाएगा। आदि बहुत सारे और शब्द हैं जो कि आकाश से क्या है? पर्यायवाची होते हैं। तो उम्मीद है कि यह जो पर्यायवाची या समानार्थी है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। चौथा जो प्रकार होता है विपरीतार्थी या विलोम। विलोम किसे कहते हैं? यानी कि वे शब्द जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थी या विलोम कहते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे में मान लीजिए सच का हम निकालते हैं, इसका सच का विलोम या विपरीतार्थी क्या होगा? सच का हो जाएगा हमारा झूठ, सच का झूठ। उसी तरह से आगे हम बात करेंगे पाप का क्या हो जाएगा? विपरीत, पाप का पुण्य। उसी तरह से बात करेंगे आगे दिन का क्या हो जाएगा? दिन का रात हो जाएगा। तो ये हमारा अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार था विपरीतार्थी या विलोम। उम्मीद है कि साथियों यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।